अगर मैं आपको पूछूंगा कि एक बिज़नेस के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है तो शायद आंसर आएगा सेल्स, क्योंकि सेलिंग होता है एक बिज़नेस का ऑक्सीजन और उससे आता है कैश फ्लो, जिससे आपका बिज़नेस सर्वाइव करता है, राइट, और उससे आपका बिज़नेस ऑपरेट होता है। तो अगर आप लीड जनरेट करते हैं या फिर आप सेल करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपका लीड का कन्वर्शन जो है, आप बहुत ज़्यादा लीड जनरेट कर रहे हैं लेकिन उसमें से बहुत कम लीड कन्वर्ट हो पा रहे हैं या फिर बहुत कम ही लोगों को आप सेल कर पा रहे हैं, और ये अगर आपका बहुत बड़ा चैलेंज है, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप लीड जनरेट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए या फिर आपके जनरल क्वेरीज हो गए या फिर आपकी फुटफॉल होगी, विजिट्स हो गए, कोई भी चीज़ से आपका लीड आता है ना, और आपकी टीम हो गई या फिर आप खुद उन्हें कॉल करके कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर सेल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आपको अगर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, देन ये सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अगर आप यूज़ करेंगे देन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एंड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। सबसे पहले नंबर 1 चीज़ जो मैं बताऊंगा कि आप अपने सेल्स कन्वर्शन का अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उससे पहले आप देखिए, कैटेगराइज करिए और उसको फिर क्या करिए ना, आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक सेल्स में कन्वर्शन रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए जो मैं बोलूँगा वो है रिसर्च एंड रिसर्च। आप जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे, कैटेगराइज बनाएंगे कि अच्छा ठीक है, ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है, प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है, हम इस तरह के ऑडियंस को बेचना चाहते हैं, ये हमारी टारगेट ऑडियंस होगी। आप पहले कैटेगराइज कीजिए, फिर इनको इंडिविजुअल लोगों के साथ डिवाइड कीजिए कि अच्छा ये जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस है ये इस तरह के लोगों के लिए फिट आएगा, एंड अपनी जो टीम है उनको भी उसी हिसाब से ट्रेन करिए या फिर उसी हिसाब से जो है अपनी वर्क जो है, जो सेलिंग का जो काम है वो भी डिस्ट्रीब्यूट उसी हिसाब से कराइए। उसके बाद जो मैं बोलूँगा रिसर्च, मतलब आप पता कीजिए कि आप जो ऑडियंस है वो उनका एज ग्रुप क्या होगा, उनकी कॉमन बिहेवियर क्या होगी, आप उस पॉपुलेशन को रीड कीजिए। खास करके इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया में रहते हैं, तो आप अगर देख लीजिए, आप अगर ऑटोमोबाइल ब्रांड है, आप रियल एस्टेट ब्रांड है, आपका कोई भी बिजनेस हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी इंडस्ट्री, नीश और मार्केट, आप अगर सेल करते हैं, आपका अगर लीड में सेलिंग का काम आता है, देन डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले आप जब देखेंगे ना कि ऑब्जर्व करेंगे, लर्न करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है या फिर ये जो सर्विस है, कि ये जो इस टाइप के प्रॉस्पेक्ट्स होंगे इनको परफेक्टली फिट आएगा, इनकी ये चैलेंजेस रहेंगे, ये उनकी एज ग्रुप होगी, और ये जो पॉपुलेशन है ये इस लोकेशन में रहते हैं, इस तरह के काम अभी करते होंगे, यहाँ पे भी मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते होंगे, उनकी फैमिली लाइफ इस तरह का होगा, उनका माइंडसेट इस तरह का होगा। तो आप अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस की भी जो प्राइसिंग है उसको भी मैं बोलूँगा कैटेगराइज कीजिए, जैसे कि लो टिकट, मिड टिकट, हाई टिकट। इस हिसाब से आप जैसे आप पता करेंगे कि चलो देखिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बताऊँगा, देख लीजिए आपका एक ऑटोमोबाइल ब्रांड है फॉर एग्जांपल, तो आप अगर 2 व्हीलर्स बेचते हैं या फिर स्कूटीज़, बाइक्स बेचते हैं जो कि नॉर्मली 60-70 हज़ार के अंदर आता है, तो आप टेस्ट राइड के लिए फॉर एग्जांपल लीड जनरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो जनरल ऑडियंस है उनको भी बहुत अच्छे वे से आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं कि हेलो सर, वी हैव रिसेंटली ओपन दिस शोरूम एंड दिस न्यू ब्रांड, दिस न्यू प्रोडक्ट दैट हैज़ रिसेंटली केम अप एंड वी आर इन्वाइटिंग द नियर बाय people to come and experience and share their experience feedback and maybe we will have something to offer to them। तो ऐसे आप बहुत अच्छे से बहुत दूसरे तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा जनरल जो लो टिकट भी है, वहाँ पे आप हमेशा देखिए कि आप जो ऑडियंस है उनके साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। मिड टिकट, लो टिकट, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊँगा, तो अभी 4 व्हीलर्स पकड़ लीजिए आप। नॉर्मली एक 4 व्हीलर अफोर्ड करने के लिए मिनिमम एक इंसान के पास 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास के लोगों को टारगेट करेंगे। तो इंडिया में आप देखिए कौन सी पॉपुलेशन होगी, उनकी वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहेगा, उनकी प्रोफेशनलिज्म क्या रहेगी, उनकी माइंडसेट क्या रहेगा, कहाँ पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे, कौन से टाइम पे फ्री रहते होंगे, कौन से डे में वो अवेलेबल रहते होंगे, और ये सारी चीज़ें आप पता करेंगे ना, जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा अपने प्रॉस्पेक्ट को जानेंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि हमेशा जब भी आप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ डील कर रहे हैं ना सेलिंग में, ट्राई टू बी अ डॉक्टर। हमेशा डायग्नोज कीजिए सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, उनकी क्या चैलेंजेस हैं, और आप ये कभी भी, सेलिंग इज़ नेवर अबाउट यू, सेलिंग इज़ ऑलवेज अबाउट द प्रॉस्पेक्ट दैट यू आर टारगेटिंग टू फिच और यू टारगेटिंग। तो मैं बोलूँगा जो भी आप प्रॉस्पेक्ट के साथ बात करेंगे ना, उनके बारे में जब आप पहले से रिसर्च करके जाएंगे तो आपके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगा उनको ऑफर करने के लिए जो शायद उनको परफेक्टली फिट रहेगा या फिर जो उनके लिए रिलेटेबल रहेगा। तो आप जितना ज़्यादा स्पेसिफिकली जाएंगे ना, जितना माइक्रो नीश और नीच डाउन करेंगे, तो अभी मैं बोलूँगा कि देखिए, अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो हमारे जिम में आइए, या फिर मैं आपको बता पाऊँगा कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं आपको अच्छे से फिटनेस कैसे करते हैं ये बता पाऊँगा। तो ये क्या होगा ना, जनरल पिच हो गया, जनरल ऑडियंस, जनरल सेलिंग हो गया। लेकिन आप अगर उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से नीच डाउन करेंगे, जैसे कि आप बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं एंड आप फास्ट वेट लूज़ करना चाहते हैं फॉर सम स्पेसिफिक रीजंस, एंड आपको ये बॉदर कर रहा है, ये सारी चीज़ें चैलेंजेस हैं,
देन दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई कैन हेल्प यू आउट इन दिस एंड दिस एंड दिस। और मे भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका शादी होने वाला है या फिर आपका कोई ऐसी स्पेशल ओकेजन आने वाली है जिसकी वजह से आपको अपनी फिटनेस पे काम करना है, या फिर ऐसी कोई चीज़ आप जितना ज़्यादा नीच डाउन करेंगे, या फिर किसी को पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद फिटनेस जो होता है वो सब चीज़ें जितना स्पेसिफिकली लोगों के पास मैसेज करेंगे ना अपनी सेलिंग, अपनी जो हेडलाइंस या फिर अपनी कन्वर्सेशन इसी तरह से जितना स्पेसिफिक रखेंगे उतना अच्छा रिलेटेबल रहेगा, और आप एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस के साथ बात करेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट जनरली ट्राइंग टू सेल। तो उसके बाद मैं बोलूँगा, देखिए हर कोई डरता है कि भाई सेल करना है, बेचना है। आपके टीम मेंबर्स हो सकते हैं या फिर आप खुद हो सकते हैं कि देखिए टीम मेंबर्स के तो मोस्टली होते हैं उनके ब्राउनी पॉइंट्स के हर दिन आना है कंपनी में, इतने सेल्स नंबर्स हैं, इतने लोगों को कॉल करना है, अगर बिक गया तो चलो मतलब 500,000 मिलेंगे एक लीड का, नहीं तो नहीं इंसेंटिव मिलेंगे सैलरी के साथ। तो उनको तो मतलब मज़ा नहीं आता उनको। एक अगर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए कंपनी कि आप अपना सेल्स गेम जो है उसको फन कैसे बनाएंगे। जैसे आप प्लान करेंगे, रिसर्च करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये जो प्राइस पॉइंट है, ये जो प्रोडक्ट है, हमें ये ऑडियंस को इस तरह से पिच करना होता है। और ये जो सेलिंग होता है ना, जो कन्वर्सन होता है, इसमें बहुत सारे चीज़ें रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा माइंडसेट एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेल्स में मैटर करता है, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर आपका सेल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, आपको इंसानों को परसुएड करना होता है, उनको इन्फ्लुएंस करना होता है और ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, एक रिलेशन बिल्ड करना होता है, तो उसके लिए आपकी सही माइंडसेट होनी चाहिए, सही प्रिपरेशन होनी चाहिए, और आपको जानना चाहिए कि आप किसके साथ बात करने जा रहे हैं, उनकी क्या सवालें होंगे, क्या ऑब्जेक्शंस होंगे। तो ये सब चीज़ें जब पता करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। और ऑब्जेक्शन से याद आया, मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने जितने भी कस्टमर्स हैं या फिर जितने भी क्वेरीज हैं ना, उसमें जो ऑब्जेक्शन देते हैं लोग कि नहीं हमें ये वाला चीज़ पसंद नहीं है, या फिर ये चीज़ हमने पहले ट्राई किया था लेकिन ये काम नहीं किया, फिर आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है लेकिन अब मुझे थोड़ा और जानना है, मुझे अपनी इससे बात करके आपको बताना है, फिर मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में सोच के बताता हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्शन है ना, यहाँ पे आप किस तरह के आंसर दे सकते हैं, फिर किस तरह के आप उनको हैंडल कर सकते हैं, उसे जब आप फिगर आउट करेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट करेंगे बार बार, और देखेंगे कौन सा वाला काम कर रहा है, आपको और अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। फिर मैं बोलूँगा जो ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप होता है ना, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। खास करके अगर आप नोटिस किए होंगे कोई अच्छी खासी लग्जरी शोरूम, ज्वेलरी शोरूम यहाँ पे आप गए होंगे या फिर आप देखे होंगे कि लेंसकार्ट के जो यूजुअली स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ मोस्टली वीडियो कॉल्स या फिर ऐसे ट्रेनिंग्स उनका चल रहा रहता है, और वहाँ पे वो थोड़ा बिजी रहता है। तो आप अगर ये चीज़ कभी ऑब्जर्व किए होंगे, नोटिस किए होंगे, तो उनका कंपनी इतना केयर करता है उनकी खुद की एम्प्लॉयज़ या फिर उनकी टीम मेंबर की लर्निंग में, कि वो हमेशा ट्रेनिंग दिलाते हैं, हमेशा कोई ना कोई वर्कशॉप करते हैं, और रेगुलरली उनकी माइंडसेट, उनकी जो वर्क में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैं बोलूँगा अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, बेटर कन्वर्सन चाहिए, आप अपनी टीम की ट्रेनिंग में और उनकी माइंडसेट में बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, और उसके साथ साथ एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट भी क्रिएट कीजिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं, आपका एक सही एनवायरनमेंट होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव मज़ा आना चाहिए सेल्स में। तो सेल्स इज़ बेसिकली अ गेम। तो जैसे आप फिर अब कंपटीशन क्रिएट करेंगे ना, आप लोगों को बताएंगे कि ये स्पेसिफिक ऑडियंस है। और मैं बोलूँगा यहाँ पे जब भी कोई सेलिंग होता है, आप हमेशा हुक्स यूज़ कीजिए। देखिए जब भी कोई सिंपल सा ईमेल हो या फिर कोई कॉलिंग भी हुआ, आप कोई भी ऐसे रैंडमली इंसानों को आपको पता नहीं कि वो अभी क्या कर रहे हैं, फ्री है, बिजी हैं, अवेलेबल हैं या फिर ड्राइव कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, तो आपको पता नहीं आप जब कॉल कर रहे हैं तो अभी वो जो प्रॉस्पेक्ट है वो इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप हमेशा जब रिसर्च करके जाएंगे और आप ये जो सेल को एक गेम की तरह लेंगे ना, आपको हर चीज़ें क्लैरिटी होगी कि ये मेरा ऑडियंस होगा, ये उनकी एज ग्रुप है, ये उनकी माइंडसेट होगी, ये उनकी प्रॉब्लम्स होगा, ये उनकी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि यू अंडरस्टैंड, यू रिसर्च एंड यू लर्न। एंड देन आप जब प्रिपेयर होकर जाते हैं ना वहाँ पे, फिर आप क्या करते हैं, आपको पता रहता है कि कौन से टाइमिंग में भी वो अवेलेबल रहते हैं, फिर कौन से डे में भी वो अवेलेबल रहते हैं, कौन सा दिन छुट्टी रहता है कि अरे चलो यहाँ पे ये वाला डे में तो अवेलेबल होंगे ही होंगे, आज मैं कॉल करके देखता हूँ, या फिर ये जो टाइमिंग होंगी, अभी तो ऑफिस छुट्टी हुआ होगा, अभी खाली होंगे, या फिर अभी यू नो व्हाट योर प्रॉस्पेक्ट इज डूइंग। द बेटर यू नो योर प्रॉस्पेक्ट, द बेटर यू कैन सेल। तो ये चीज़ मैं बोलूँगा, और उसके साथ साथ मैं बोलूँगा ये कि हमेशा आप हुक्स यूज़ कीजिए। जैसे कि आप पहले 10 सेकंड में कॉल करके इस प्रॉस्पेक्ट को क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई 1000 कॉल उनको कॉल करते होंगे, सर मैं ये कंपनी से वो कंपनी से कॉल कर रहा हूँ, ये बेचना है, वो बेचना है, हमारे पास ये है, क्या आप ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। इट्स नेवर अबाउट यू, इट्स ऑलवेज अबाउट देम। तो आप पहले 10 सेकंड में ऐसा क्या उनको बोलें, क्या उन्हें पूछें, जिससे वो बोलेंगे कि ठीक है और सुनना है मुझे, और बताइए, हाँ और जानना चाहता हूँ मैं। तो ये और इम्पोर्टेंट होगा, और आपका सेल्स का जो कॉलिंग होगा या फिर जो ईमेल होगा, वो क्यूरियोसिटी हमेशा यूज़ कीजिए, हम वो और ज़्यादा क्यूरियस बिल्ड करेगा और लोगों को और ज़्यादा हुक करके रखेगा।
तो अटेंशन जो मैं बोलूँगा ना, वो हमेशा हम बोलते हैं कि अटेंशन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ। एंड खास करके बिजनेस का नंबर 1 रूल जो होता है दैट इज़ टू ग्रैब मोर अटेंशन, क्योंकि जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेंशन ग्रैब करेंगे देन यू विल गेट नोन बाय पीपल, यू विल गेट पॉपुलर। एंड जब आप पॉपुलर होंगे, आपकी अवेयरनेस ब्रांड के बिल्ड होगी, तब आपके पास क्वेरीज, लीड्स, एनक्वायरीज, ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। फिर लीड से आपका प्रॉस्पेक्ट जो है वो आपके पेइंग कस्टमर्स बनेंगे। तो दैट इज़ व्हेन यू मेक अ रियल सेल। आप तभी जाके पैसा कमाते हैं, और वो होता है आपका कंपनी का ऑक्सीजन, आपकी बिजनेस की ऑक्सीजन, जो जितना ज़्यादा सेल होगा, जितना ज़्यादा पैसा आएगा, उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो देखिए, बहुत बिजनेसेस, बहुत कंपनीज, बहुत स्टार्टअप्स, बहुत एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट करते हैं, हर दिन 1000 बिजनेस स्टार्ट होते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, उनमें से कितने ही कंपनीज, कितने ही बिजनेसेस होंगे जो शायद कभी 1 करोड़ पर एनम या फिर पर मंथ या फिर 10 करोड़ या मे बी 100 करोड़ या फिर 500 करोड़ में, और मे बी 1000 करोड़ भी जा पाते होंगे, राइट। हर दिन 1000 बिजनेस खुलते हैं, 1000 बिजनेस बंद होते हैं, लेकिन कितने ही लोग उतने बड़े लेवल पे स्केल कर पाते हैं, तो ग्रो कर पाते हैं। तो होता क्या है कि एक आर्टिस्ट हुआ, एक पैशनेट इंसान आया, उनके पास कोई आइडिया हुई, या फिर उनकी कोई बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस था, कोई एक्सपर्टाइज थी, या फिर उनका पहले से वो कहीं काम कर रहे थे, और उसको लेके उन्होंने सोचा कि चलो मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ, एक बिजनेस जैसा या फिर एक कंपनी जैसा। फिर एक टीम बिल्ड हुआ, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक ऑफरिंग, कुछ पहले राउंड ऑफ कस्टमर्स आ गए, अब बिजनेस थोड़ा ऑपरेशनल मोड में आ गया, अभी चल रहा है। इसके बाद क्या, यहाँ से अभी ग्रो कैसे कर रहे हैं, इससे बड़े और बिजनेसेस, इसको और ज़्यादा ग्रो कैसे करें, बड़े से बड़े मार्केट में कैसे जाएं, अपना बिजनेस का जो एक्सपेंशन है, अपनी प्राइसिंग, अपनी प्रोडक्ट्स की रेंज कैसे बढ़ाएं। यहाँ पे आके आधे से ज़्यादा बिजनेसेस अटक जाते हैं, और यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग। तो मैं बोलूँगा, देखिए हमारे लास्ट पोस्ट में हमने बोला था, जो कि रोलेक्स के फाउंडर हैं वो बोले थे, अगर किसी कंपनी को आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना होता है ना, तो एक ही चीज़ मैटर करता है, वो है ग्रेट मार्केटिंग। तो ग्रेट मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, आप देखिए, बिजनेसेस में प्रोडक्ट, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप जब कोई भी चीज़ बेचना चाहते हैं ना, वहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन, आप अगर अपने बिजनेस को कमोडिटी के जैसा प्रेजेंट करेंगे, देन लोग उसको एक कमोडिटी के जैसा ही परसीव करेंगे। आप अगर अपने बिजनेस को एक क्लासी ब्रांड के जैसा प्रेजेंट करेंगे, एक ऑथेंटिक, एक ओरिजिनल, एक केयर वर्दी गुड ब्रांड के जैसा, बिजनेस के जैसा अगर प्रेजेंट करेंगे, तो लोग उसे उसी तरह से ही परसीव करेंगे। तो आप देखिए, अपने बिजनेस को कितना कस्टमाइज, कितना रिलेटेबल और कितना कस्टमर सेंट्रिक बना सकते हैं। जितना अच्छा आप उसको मेंटेन करेंगे, जितने अच्छे से आप उसको प्रेजेंट करेंगे, उतना अच्छा आपका विजिबिलिटी बढ़ेगा। और मार्केटिंग का मतलब यही है कि आप किस वे में अपनी जो ऑडियंस है, जो अपनी प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनके पास पहुंच रहे हैं, क्या टूल्स, क्या टेक्नोलॉजी, क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, क्या कहानी बता रहे हैं, क्या वर्डिंग्स यूज़ करें, सारे चीज़ें मैटर करते हैं। और मार्केटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप बिजनेस एक ओन करते हैं, उसको और मार्केटिंग करेंगे, तभी जाके आप जान पाएंगे, और या फिर आपके बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होगा कि ये जो प्रोडक्ट है, फिर ये जो सर्विस है, फिर जो सोल्यूशन है, ये एग्जिस्ट करता है बोल के। तभी जाके आपकी ब्रांड या फिर बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ेगी, और तभी जाके आपका जो लीड्स, इंक्वायरीज, फुटफॉल, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगे, जिससे होगा आपका सेल, एंड तब जाके आप पैसा कमाएंगे। तो ग्रेट मार्केटिंग इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन। बहुत बिजनेसेस बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन उसको ग्रो तभी कर पाते हैं वो जब अच्छे से मार्केटिंग करते हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ बनाते हैं। देखिए, अनलिमिटेड काउंटलेस स्टोरीज आपको मिलेंगे। जैसे कि मैगी का एक बहुत बड़े एग्जांपल मैं बताऊंगा। इंडिया में जब मैगी बैन हो गया, तो उसके बाद मैगी ने कैसे एक एडवर्टाइजमेंट के दौर पे वी मिस यू मैगी का कैंपेन स्टार्ट किया, और अपने रिलेशन बना पाया, अपने जो मिसिंग कस्टमर्स थे उनके साथ कैसे अपनी ब्रांड को फिर से मार्केट में रिलॉन्च कर पाया। ऐसे आपको काउंटलेस स्टोरीज मिलेंगे कि मार्केटिंग कैसे बिजनेसेस को ब्रांड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं बोलूँगा ना, जो दिखता है वो बिकता है। और आजकल के अटेंशन के ज़माने में आप जितना ज़्यादा विजिबल होगे, आपका बिजनेस को जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे, जितने अच्छी तरीके से पहुँचाओगे, जितने बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आप दिखा पाओगे ना लोगों को, आप उतना ज़्यादा लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, और आपसे उतना ज़्यादा खरीदेंगे। तो मैं बोलूँगा, instead of just trying to sell, rather try to build a relationship with the customers or the prospects, and always do research and more number of research, because आप जितना अच्छे से अपने prospects को जानेंगे, उतनी अच्छी आपकी सेल्स कन्वर्सन बढ़ेगी। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, वो है लर्निंग एंड ट्रेनिंग। जितना आप ज़्यादा नया सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और नया सीखेंगे और ट्रेन करेंगे, अपनी टीम के लिए हो गया, फिर अपनी खुद के लिए हो गया, आपकी जो कन्वर्सन रेशियो है, आपकी जो सेल्स रेशियो है, ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। देखिए, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन बिजनेस ओनर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके बिजनेस में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देना अपनी टीम के लिए, या फिर अपनी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं सबके लिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंस है कि आपका बिजनेस हमेशा कैसे सेल करता रहेगा, हमेशा कैसे कैश फ्लो आता रहेगा, और हमेशा कैसे आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करता रहेगा।
तो अगर आप ये सारे चीज़ें जानना चाहते हैं, अपने बिजनेस के सेल्स कन्वर्जन, अपनी ट्रेनिंग, अपनी मार्केटिंग, सारे चीज़ को बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं। नहीं तो हमारा लिंक जो बायो में है वहाँ पे जाके आप 30 मिनट का फ्री स्ट्रैटेजी कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपके साथ कंसल्ट करेंगे, आपको डायग्नोज करेंगे आपके बिजनेस के चैलेंजेस क्या होंगे, क्या मार्केटिंग चाहिए होगा, क्या सेल्स का रिकॉर्ड रहा है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, इस सारे चीज़ों में हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि हम सिर्फ उन्हीं गिने चुने एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स के साथ काम करते हैं जो कि अपने बिजनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और उनकी कंपटीशन को मात देने के लिए, एक बेंचमार्क सेट करने के लिए और एक मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और खास करके उनके पास कोई ऐसी आइडिया, कोई ऐसी बिजनेस मॉडल है जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू सोसाइटी को लाके दे सकता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा पर्पजफुल है, लोगों की जिंदगियाँ बदल सकता है उनकी प्रोडक्ट या फिर उनकी सर्विस के थ्रू। तो हम उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेटली काम करते हैं, हमें मज़ा आता है उनके साथ जुड़ने में, उनके साथ काम करने में। तो अगर ये सारे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आप इससे सीख पाएँ, और कभी भी आप अगर हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप चाहें आपका जो बिजनेस है, चैलेंजेस है, मार्केटिंग गोल्स हैं, वो सब अचीव करना चाहें, तो आप कभी भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे और हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।